हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं प्रीवियस डे की। तो प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की वो चल के समझ लेते हैं। तो प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ मार्केट हल्का सा डाउन साइड है, देन अपसाइड, देन मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह का हम लॉजिक को समझ लेते हैं कि आज ट्रेड वगैरह कैसी क्या रही है वो हम चल के समझ लेते हैं। ठीक है, तो पिछले दिन मार्केट में क्या हो रहा था कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को निकालने के लिए डायरेक्टली नहीं गया था। ठीक है, तो आज मार्केट क्या कर रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के साथ साथ पहली ही कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, कैंडल के पहली ट्रेड के मतलब आई मीन देखा जाए ना तो पहली कैंडल के हाई को निकाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में हमें एक डाउन साइड की एंट्री बनाने का प्लान बन रहा था, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए। इस वजह से कहीं ना कहीं हम इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई हुई है। ठीक है, डाउन साइड की। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने कुछ टाइम वेट कराने के बाद में मार्केट ने हमारा ऐसा लेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने री एंट्री बनाई गई, ये कैंडल हमें बढ़िया सी रेड देखने को मिल गई थी। उसके बाद में हमने डाउन साइड की फिर से एंट्री बनाई। देन मार्केट में हमारा छोटा सा ऐसा लेता है, इस वजह से मार्केट ने फिर से ऐसा लेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में फिर से री एंट्री की, मार्केट ने फिर छोटा सा एसएल था, इस वजह से मार्केट ने फिर से ऐसा रेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में फिर से हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई। ऐसे करके हमने कुछ ओवर ट्रेड वगैरह भी कर दिए। पर डे के हिसाब से देखा जाए ना तो हमें 3 ट्रेड के आसपास में बनानी रहती है, बट हमने समथिंग समथिंग देखा जाए ना तो 6 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी है। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज देखा जाए ना तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें डाउन साइड की पोजीशन कहीं इस लेवल के आसपास में बनाते, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास तक हमें टारगेट भी देखने को मिल जाता, स्पाइक में हमें निकलने के लिए मिल जाता और ठीक ठाक प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता। उसके बाद में देखा जाए ना तो कहीं यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था मार्केट 23,600 के। उसके बाद में कहीं यहाँ पे बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली, बट मार्केट में हमने डाउन साइड की पोजीशन, अब ये डाउन साइड की पोजीशन हमने क्यों बनाई? डाउन साइड की पोजीशन बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि मार्केट पिछले दिन भी डाउन साइड आने के बाद में अप साइड निकला था, तो आज ज्यादा चांसेस थे मार्केट डाउन साइड आने के बाद में अप साइड ना निकलते हुए डाउन साइड ही निकल जाए। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर कहीं क्लियर कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन साइड नहीं जाएगा। उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एक अप साइड की एंट्री बनाई, क्योंकि मार्केट इस लेवल के नीचे नीचे भी होल्ड कर रहा था और मार्केट हाई निकालने के बाद में जस्ट डाउन साइड आ रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर भी था, साथ में छोटे मोटे रिजेक्शन वगैरह देकर मार्केट आया हुआ था, वो भी थे। कहीं ना कहीं ये वाले प्राइस से भी इसने मार्केट ने हल्का सा निकाला है, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं की, इस वजह से हम इसे भी रिजेक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास में कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, इस वजह से कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एक अपसाइड की पोजीशन बनाने का काम किया। उसके बाद मार्केट में देखा जाए ना तो कुछ इस मिनट के बाद में हमें मार्केट ने ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दे दिया। उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हम मार्केट से बाहर भी हो गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चल के देख लेते हैं आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या बनाई है, वो चल के चेक कर लेते हैं। तो आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट 6 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, जिस वजह से हम आ गए ओवर ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें पर डे के हिसाब से 3 ट्रेड बनानी रहती हैं, बट हमने 6 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, इस वजह से हम ओवर ट्रेड के अंदर आ गए। तो चलिए दोस्तों आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए ना तो ऑलमोस्ट हमें इसमें 1293 रुपये के आसपास तक का पुट साइड की ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिल गया। उसके बाद में कहीं ना कहीं मार्केट ने हमें 3200-3300 रुपये तक का प्रॉफिट भी दिखाया, बट बुक करते करते हमें 2936 रुपये के आसपास में प्रॉफिट को बुक कर पाए। ठीक है, जो अपसाइड के लिए हमने पोजीशन बनाई थी उसमें। उसके बाद मार्केट में देखा जाए ना तो 2900 प्रॉफिट को और लॉस को काटने के पीटने के बाद में जो भी हमारा नेट पैनल क्लोज, और नेट तो नहीं ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आया आज का हमारा वो 1643 रुपये के आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चल के देख लेते हैं राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या रहती हैं, तो वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो राइट एंट्री वगैरह की बात की जाए ना तो ऑलमोस्ट हमें कहीं इस लेवल के आसपास में एक राइट एंट्री बन रही थी, जो कि हमें एक डाउन साइड की बन रही थी, जो कि हमारे सेटअप के अनुसार भी थी, सब चीज़ें थी। बट कहीं ना कहीं हमें छोटा सा लगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा, और कहीं ना कहीं माइंड में फालतू का एडवांस का सोचने की वजह से भी मार्केट में हमने एंट्री नहीं बनाई, और मार्केट में सोचते ही रहेगा कि इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की एंट्री बनाई। अगर हालांकि हमें इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की या फिर इस लेवल के आसपास में एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना था, तो इसके बाद भी मार्केट ने टारगेट वगैरह दिखाया है, बट हाँ, कहीं ना कहीं हम लेट भी हो गए, तो छोटा एसएल था, इस वजह से एसएल पे एसएल भी हिट हो गए। ठीक है, अब राइट एंट्री दूसरी अपसाइड की पोजीशन की बात करी जाना तो राइट एंट्री कहीं इस लेवल के आसपास में भी हमारी बनती।
ये वाली कैंडल पे भी हम अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं, ये वाली कैंडल पे भी एक अपसाइड की पोजीशन है। यहाँ पे अपसाइड की पोजीशन बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि पहली कैंडल का लो लो को भी ब्रेक कर चुका, प्लस साइकोलॉजिकल नंबर को भी ब्रेक कर चुका था, ब्रेकडाउन। तो इस वजह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं सेलर्स काम कर रहे थे, इस वजह से हमें अपसाइड की पोजीशन इस लेवल के आसपास में बनानी चाहिए थी, ठीक है। बट जो कि हमने बनाई नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, डे टारगेट की बात कर लेते हैं। तो डे टारगेट वगैरह कैसे क्या रहे वो चल के चेक कर लेते हैं। तो पहले टारगेट की हम बात कर लेते हैं। तो पहला टारगेट में हमें रहता है नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करनी रहनी चाहिए थी, बट हमने 6 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी। इस वजह से हमने रेड सिंबल लिया, क्योंकि इस के अकॉर्डिंग हमें 3 ट्रेड ही बनानी चाहिए, बट हमने 6 ट्रेड के आसपास प्लेस कर दी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेकंड चीज। सेकंड क्या है कि एसएल हमारा 1350 रुपये तक का हाईएस्ट रहना चाहिए, जो कि हमारा 1290 के आसपास तक का एसएल रहा है आज, ठीक है। तो एसएल के मामले में देखा जा रहा है तो बिल्कुल रूल्स को फॉलो किया हुआ है, टारगेट को भी फॉलो किया है, तो इससे ज़्यादा नहीं गया, इस वजह से हमने ग्रीन सिंबल दिया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टारगेट प्रॉफिट वाइज देखा जाए ना, तो हमें 2675 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 2900 के आसपास तक का हमने प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है, ठीक है। तो ये टारगेट भी हमारा कंप्लीट रहा है। डायरेक्शन की बात की जाना है तो डायरेक्शन हमारा क्लियर था, बट हम थोड़े से लेट हो गए थे कहीं इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की पोजीशन बनाई, ठीक है। अगर एसएल थोड़ा सा बड़ा रखते ना तो कहीं ना कहीं हमें टारगेट भी इजीली देखने को मिल जाता, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा क्लियर हुआ है। रॉन्ग एंट्री की बात की जाना तो रॉन्ग एंट्री पे हमने रेड सिंबल क्यों दिया? रॉन्ग एंट्री पे रेड सिंबल देने की वजह यही है, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में हमें एक डाउन साइड की पोजीशन बनानी चाहिए थी। बढ़िया हाई को निकालने के बाद में हमें मार्केट ने रेड कैंडल दिखाई है, तो कहीं ना कहीं हमें इस लेवल के आसपास में एक डाउन साइड की पोजीशन बनानी चाहिए थी, बट हमने कहीं इस लेवल के आसपास बनाई, इसलिए हमने रॉन्ग एंट्री पे रेड मार्क लगाया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि नो ट्रेड आफ्टर 10 AM, ठीक है। तो इसमें हमने रेड सिंबल क्यों दिया? क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ आप कहीं इस लेवल के आसपास में 10 बज चुके थे, उसके बाद में हमने 2 एंट्री अप साइड की या डाउन साइड की बनाई हुई है, जो कि 10 बजे के बाद बनाई, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।